पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। हमारे साथ हिमाचल के सह प्रभारी कुलवंत सिंह बाट जी हैं। बाट साहब, लगातार जिस तरीके से 2 महीने हुए सरकार बनने के बाद जिस तरीके से मंत्री पर करप्शन के आरोप लगे, कैसे देख रहे हैं कि 2 महीने बाद ही मंत्री पर ऐसे आरोप? जो कमिटमेंट पंजाब के लोगों से आम आदमी पार्टी ने करी थी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो है वो भगवंत मान जी का रहेगा, उसकी तरफ सबसे पहले मैं बधाई देता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, जिन्होंने पंजाब के लोगों का ही मान नहीं बढ़ाया बल्कि देश के लोगों का मान बढ़ाया है। देश के लोगों में एक नई राजनीति की जो उम्मीद जगी थी वो देखने को लोगों को मिली है। एक बड़ी कार्रवाई अपने मंत्रिमंडल के सदस्य के ऊपर, जिसको सीधे तौर पर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे, उनके पास में उनके खिलाफ जो तथ्य थे वो उनके पास मौजूद थे, जिस पर तुरंत फौरी कार्रवाई करते हुए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करा। और केवल बर्खास्त ही नहीं करा, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करा के पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, जिससे ये स्पष्ट तौर पर देश के लोगों को एक संदेश दिया आम आदमी पार्टी ने कि जो कमिटमेंट देश के लोगों के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन की करी थी, उसकी शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी ने करी है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पार्टी की कमिटमेंट है लोगों के साथ, और उस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अमल किया है। अब ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से 1% कमीशन की मांग कर रहे थे, लगातार जिस तरीके से इतने भारी संख्या में विधायक जीत के आए और उसके बाद विधायक मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और अब मंत्री खुद 1% की मांग जो है वो कर रहे थे? मैं कहूँगा बहुत शर्म की बात है कि पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को चुना, और आम आदमी पार्टी का एक विधायक जिसने 2 महीने में अपनी जो अंदर की सोच थी उसको उजागर किया। भ्रष्टाचार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि देश की आज़ादी के बाद चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही, अकाली भाजपा की सरकारें रही, पंजाब की सरकारों की बात कहूँ या मैं देश की सरकार की बात करूँ, जिस तरीके की जुर्रत और जिस तरीके की दलेरी भगवंत सिंह मान ने दिखाई है, इस प्रकार की दलेरी अगर पहले किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने दिखाई होती तो आज भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत ना होती। आज हमारी ब्यूरोक्रेसी को ले लें, चाहे अपने पॉलिटिशियन को ले लें, सभी लोग लगभग भ्रष्टाचार में मौजूद रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से मंत्री, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स। और अगर मैं बात ये कहूँ कि अगर इस देश की राजनीति को बदलना है तो आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना है और आम आदमी पार्टी ने इस तरफ कदम बढ़ाया है। लोगों का विश्वास जीतने में आम आदमी पार्टी सफल रही है। लोगों का विश्वास जीता है, लोगों में एक नई उम्मीद की किरण, एक लोगों में नई उम्मीद, नया भारत जो है उसको देखने की, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देखने की लोगों को लग रही है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आज के इस ऐतिहासिक कदम से एक नया जो अध्याय पंजाब के मुख्यमंत्री ने रचा है और इस तरफ देश के लोगों का ध्यान जो है आकर्षित हुआ है। लोगों में लग रहा है कि बड़ा साहसिक फैसला जो है भगवंत मान जी ने लिया है, और निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है वो देश की जनता को मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो चुका है, लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन बाट साहब, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में चुनाव हैं, चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाई की गई है, क्या लगता है कि इससे दूसरे राज्यों के चुनाव पर भी कोई असर पड़ेगा? इसको चुनाव से जोड़ के देखना मैं कहूँगा सरासर गलत है। इसमें चुनाव का कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी की जो कमिटमेंट है वो समय कोई भी हो सकता है। अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा हो तो क्या हमारी सरकार या पार्टी किसी चुनाव का इंतजार करेगी कि वो चुनाव आएगा तो हम इसकी पोल जब खोलेंगे? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक साहसिक कदम है, जिससे देश की जनता में भी विश्वास पार्टी ने जीता है और देश के लोगों को लगने लगा है कि जो ईमानदारी की बात आम आदमी पार्टी करती है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक का जो सफ़र है, पंजाब में सरकार बनी है तो पंजाब के लोगों को भी पहली बार इस तरीके का एक, जैसे मैं कहता हूँ कि सपना ही शायद देखने को मिल रहा है कि पिछले समय में बहुत से मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो किसी भी माफिया के रूप में भ्रष्टाचार कर रहे थे, चाहे सरकार के किसी अंग के रूप में वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो ये जो कदम है इससे निश्चित तौर पर एक राहत लोगों को मिलेगी। भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन है वो लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन बाट साहब, जिस तरीके से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है,
और लेकिन अभी तक जो है पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया है। क्या ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि या तो आप अपडेट नहीं है और मैं भी अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हूँ, क्योंकि जिस आदमी के खिलाफ हमारी पार्टी ने एक्शन लिया हो और उस आदमी को पार्टी में कैसे रखा जा सकता है। निश्चित तौर पर विजय सिंगला पार्टी से भी बाहर होंगे, क्योंकि पार्टी ने खुद उनके ऊपर कार्रवाई करी है। तो ये तो 1% कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता कि विजय सिंगला जो है वो अब हमारी पार्टी का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होगी, या अभी कुछ समय में हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, वो ये कार्रवाई को करेंगे, क्योंकि भगवंत मान जी जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में उनके मंत्रिमंडल में उनके काम को वो उस पर पैनी नज़र रखे हुए थे। और भगवंत मान जी ने जो साहसिक फैसला लिया है वो भी पार्टी का हिस्सा है। अगर उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करा तो निश्चित तौर पर वो पार्टी से भी बाहर जाएंगे। एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बीजेपी मांग कर रही है कि सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। बीजेपी को मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो है, अगर इस मांग को जब पंजाब में वो अकाली भाजपा का हिस्सा थे, अगर उस वक्त करते तो ज़्यादा अच्छा था। आज केंद्र की सरकार में क्या भ्रष्टाचार नहीं है, केंद्र की सरकार में क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पहले वो अपनी पीढ़ी के थले जिन्हों कहते हैं पंजाबी च सोठा मारन, पहले वो देखन कि जी केंद्र की राजनीति है वो भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है, उस तो बाद वो गल करन। तो बिल्कुल ये थे आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी कुलवंत सिंह बाट, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।